बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। दुरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़वात कुदसिया पर। और मोमिनीन किराम, आप जहाँ जहाँ भी आबाद हैं, इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े में सलामत और महफूज रहें। मोमिनीन, रमज़ान करीम अपनी रहमतों और बरकतों के साथ हम में मौजूद है, और आज ज़िक्र करेंगे कि वो कौन से अफ़आल हैं जिनके इंजाम देने से रोज़े का सवाब कम हो जाता है। चूँकि रोज़ा रखने का मकसद असली यही होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सवाब और तक़र्रुब इलाही हासिल कर सकें, तो उसमें हमें ऐसे अफ़आल से भी बचना चाहिए, इज्तनाब करना ज़रूरी है जो रोज़े को बातिल तो नहीं करते लेकिन उसके सवाब में कमी लाते हैं। तो चंद ऐसे अफ़आल हैं जिनको अंजाम देने से सवाब में कमी आ जाती है, हम उनका ज़िक्र कर देते हैं। जिस्म से खून निकलवाना जो कमज़ोरी का बायस बने, ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे सवाब में कमी आ जाती है। रोज़ा रखा हुआ है आपने, दुनियावी शायरी आप पढ़ रहे हैं, तो भी ये इस फेल से भी इज्तनाब करना चाहिए, क्योंकि ये भी कमी सवाब का बायस बनता है। ख़वातीन या मर्दों का हमाम में बैठना जिससे कमज़ोरी आ जाए जिस्म में, ये फेल भी अंजाम नहीं देना चाहिए। रोज़ा रखा हुआ है आपने, खुशबूदार फूल और पौधे जो है वो आप सूंघ रहे हैं, तो इससे भी सवाब में कमी आ जाती है। जिस्म पर गीले कपड़े का रखना या जो कपड़ा पहना हुआ है उसको ही गीला करना, ये भी मकरूह है और रोज़े के सवाब में कमी आ जाती है। ख़वातीन का ख़ुसूसी तौर पर पानी में बैठना, ये भी मकरूह है, तर्क करना चाहिए, इससे भी सवाब में कमी आ जाती है। दांत निकलवाना जिससे मुंह में खून आ जाए, तो ये भी कमी सवाब का बायस बनता है, लेकिन याद रखें अगर ये खून हलक तक पहुंच गया तो आपका रोज़ा बातिल हो जाएगा और आपको क़ज़ा के साथ साथ कफ़ारा भी देना होगा। कुलियाँ करना, बग़ैर वजह के एक शख्स जो है ना कुलियाँ करना शुरू कर देता है, थोड़ी देर तक मुँह खुश्क हो गया कुलियाँ करते हैं, तो ये भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये भी सवाब में कमी का बायस बनती है। जामद चीज़ से हुक्ना करना भी सवाब में कमी का बायस बनता है। और इसके बाद अगर आप सर को पानी में डुबोते हैं, तो ये फेल भी रोज़े की सवाब में कमी का बायस बनता है, नहीं इसको अंजाम देना चाहिए। नाक में आप दवाई डालते हैं जो हलक तक नहीं पहुंचती, तो ये फेल भी मकरूह है, बचना चाहिए, इज्तनाब करना चाहिए, कमी का सवाब बनता है। लेकिन याद रखें कि अगर वो दुआ जो आपने नाक में डाली है हलक तक पहुंच गई तो आपका रोज़ा बातिल हो जाएगा और कफ़ारा और क़ज़ा दोनों अंजाम देने होंगे। सुरमा लगाना भी मकरूह है, आम दिनों में आप लगाएं, लेकिन रोज़ा रखने के बाद अगर आप सुरमा लगाते हैं तो ये फेल भी सवाब में कमी का बायस बनता है। बीवी से ऐसे अफ़आल अंजाम देना जो शहवत का बायस हों, लेकिन मनी के खरूज ना होने का यकीन हो, तो ये फेल भी मकरूह है, रोज़े की हालत में इससे इज्तनाब करना चाहिए। लेकिन अगर आपको पता है कि इन अफ़आल की वजह से आपकी मनी खारिज हो जाएगी, तो आप का रोज़ा बातिल हो जाएगा अगर मनी खारिज हो जाती है, और आपको क़ज़ा के साथ साथ कफ़ारा भी देना होगा। तो मोमिनीन किराम, ये ऐसे अफ़आल हैं रोज़ा रखने के बाद जिनसे इज्तनाब करना ज़रूरी है, क्योंकि ये सवाब में कमी का बायस बनते हैं, अगरचे ये रोज़े को बातिल नहीं करते। मोमिनीन से इल्तिमास है दुआओं में याद रखा करें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।